अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी पीठ थपथपा रही है। वो कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अंदर किया जाएगा और उनका यही हश्र होगा, जैसा कि आज ट्विन टावर का हुआ है। श्रेय देंगे इसका बीजेपी को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों में पूरी तरह से लिप्त है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जनता की नजरों से गिर चुके हैं। जो जनता की नजरों से गिर चुकी है उस सरकार, वो गिरने गिराने की बात करेगी? इनसे पूछो कि 4 दिन में ये रोड बनाते हैं, रोड धंस जाती है, उस पर तो आज तक कोई जेल के अंदर नहीं गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ, कोई जेल के अंदर आज तक नहीं हुआ। टीचर भर्ती घोटाला में 5-5, 10-10 लाख रुपए लिए गए और आवाज उठाएगी, अभी तक कोई जेल के अंदर नहीं है। भू माफिया, बिल्डर माफिया पैदा हो गए। 2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में बेची खरीदी जाने लगी, आज तक कोई जेल के अंदर नहीं गया। मैं इनसे पूछता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री साहब तो खुद चिट्ठी लिख रहे थे, नकली दवाएं मिल रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हमसे बिना पूछे हो गई, अभी तक कोई जेल के अंदर नहीं गया। और जिसकी ये वाहवाही लूट रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और समाजवादी पार्टी सरकार में 26 अधिकारियों पे कार्रवाई का आदेश दिया गया था 2014 में। क्या उन 26 अधिकारियों को जेल के अंदर इन्होंने भेजा? 6 साल की सरकार होने को आ गई। 2017 से 2022 तक इनकी सरकार थी। इन्होंने क्या हल्फनामा कोर्ट में दिया था? ये तो वहाँ की जनता, जो वहाँ की लोकल जनता था, उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और कोर्ट में लड़ रहे थे। अरे एक सेकंड रुकिए ना, 2014 में अब देखिए पकड़े गए ना, अपने ही बात में फंस जाएंगे। 2014 में आपने आदेश दिया 26 अधिकारियों के खिलाफ, 3 साल आपकी सरकार रही, ये लोग तो 2017 में आए हैं ना। अब जरा बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? अगर 26 अधिकारी फाइंड आउट हो चुके थे कि यही मेन कल्प्रिट हैं, जेल के पीछे क्यों नहीं गए वो? तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 में जब आदेश हुआ उसके बाद उन पे इंक्वायरी शुरू हुई है, तो 2017 में इंक्वायरी इन्होंने क्यों नहीं 2005 साल में खत्म कर दी? क्यों नहीं ये उनको सलाखों के पीछे भेजा? क्यों नहीं? इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से तो ये अच्छा काम करवा रहे हैं भ्रष्टाचार का। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करती रहती है। इनको सिर्फ मार्केटिंग इवेंट से मतलब है, इनको कोई जनता से लेना देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपना आदेश मान लेते हैं तो तब होता है जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर में जो जिस तरह से 4 दिन में आपकी बुंदेल एक्सप्रेस पे टूट गया, तब आप जेल में भेज देते हो। आप कहते नहीं, जिन्होंने बुंदेल एक्सप्रेस वे बनाया था वो जेल के अंदर है, वो मंत्री, वो डिपार्टमेंट। तब लगता है आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं। आप तो भ्रष्टाचारियों को पालते पोसते हो, आप कहाँ भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो? इसलिए कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी जनता की नजरों से गिर चुकी है। अब वो गिरने गिराने की बात करती है तो हंसपद लगता है। जवाब ले लेते हैं शलामणि त्रिपाठी जी। वो कह रहे हैं कि बेवजह श्रेय मत लीजिए इसका। जेल में कितने लोगों को भेजा है आपने? जवाब दीजिए इसका। हम कहा चित्रा जी, हम कहां श्रेय ले रहे हैं? अभी मैं आज तक पे आप ही की रिपोर्ट देख रहा था कि कैसे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, कैसे तालियां बजा रहे हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम तो श्रेय नहीं ले रहे हैं। हम तो जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, निश्चित तौर पर ठीक है, कोर्ट ने कहा, लेकिन कोर्ट ने अगर कहा तो हमने उसका पालन उसका सुनिश्चित कराया। और मैं तो कहता हूं कि आज कोई इमारत नहीं गिराई गई चित्रा जी। ये सपा बसपा के कुकर्मों का जो एक प्रतीक चिन्ह था, आज वो ढाया गया। 12 सालों के भीतर इन्होंने जो कुकर्म करके, भ्रष्टाचार करके जो एक पूरा का पूरा 2 टावर खड़े कर दिए थे, उन 12 सालों के कुकर्म और भ्रष्टाचार का जो टावर है उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 12 सेकंड में जमींदोज कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? इनकी सरकार में रातों दिन काम होते रहे। एफिडेविट उठा के देख लीजिए, जो वहां के लोग हैं, जो पेटिशनर है, उनकी एप्लीकेशन देख लीजिए कि वो कहते हैं कि रात दिन काम चलता रहा। वो सरकार के पास दौड़ते रहे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में जाके गुहार लगाते रहे कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, ये पर्यावरण के खिलाफ हो रहा है, नियमों के खिलाफ हो रहा है। इसके बावजूद रातों दिन काम होता रहा। तो ये कौन सी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? और जब इनके समय में कोर्ट ने कहा कि संज्ञान लिया, कोर्ट ने कहा गलत हो रहा है, तो इन्होंने लगातार काउंटर एफिडेविट दिए कि नहीं साहब, इसमें ये सही हो सकता है, इसमें हम इसकी ये अनुमति दे सकते हैं, हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कि जैसे ही कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, योगी जी ने कमेटी गठित की और जिन 26 अधिकारियों की बात कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जो आदेश है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया, जो सस्पेंड हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने जा रहे हैं। और कमेटी बैठी है, वो जेल भी जाएंगे, उनसे जुर्माने की वसूली भी होगी। इनका भ्रष्टाचार आज सबके सामने आ गया। कितना बड़ा कुकर्म इन्होंने, कैसे नोएडा को पूरा एक फैक्ट्री बना रखी थी पैसे कमाने की। यादव सिंह किसकी सरकार में फला फूला, इनसे पूछिए। सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, उसको जेल किसने भेजा? तमाम सारी इनकी सरकारों में जो जमीनों पे ओवर रेटिंग की जाती थी कि सरकार में 1 रुपए जा रहा है और 10 रुपए समाजवादी पार्टी की जेब में जाता था। तो भ्रष्टाचार तो आपका पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। और आज योगी जी का न्याय पूरी दुनिया देख रही है कि आपके 12 साल का जो कुकर्म और भ्रष्टाचार का टावर था, उसको गिराने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड लगे योगी आदित्यनाथ जी को। अब आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव में आपको जनता ने इस बात का संदेश दे दिया
कि किसके साथ जनता खड़ी है, किसके खिलाफ खड़ी है। और आपका जो ये भ्रष्टाचार पे आप जब इस तरह का चिल्लाते हैं ना, आप जब बौखलाते हैं, आज ट्विन टावर गिरा है लेकिन बौखलाहट आपके चेहरे पे दिख रही है। आज भ्रष्टाचारियों की इमारत गिरी है लेकिन भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के जो अनुराग भदौरिया है इनके चेहरे पे दिख रही। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ट्विन टावर बना कैसे, इसमें काली कमाई हुई। वो नेता कहां गए जिन्होंने परमिशन दिया? उस समय की सरकारें कहां गई जिन्होंने परमिशन दिया, जिन्होंने रातों दिन बनवाया? लोग कहते हैं कि पुलिस लगा के, प्रोटेक्शन लगा के रात दिन काम कराते थे। वो कौन लोग थे जो नेता जो पुलिस को इस बात का अधिकार देते थे, पुलिस को परमिशन देते थे और उनको ड्यूटी देते थे कि जाके ट्विन टावर बनवाइए? तो आप किसके साथ खेल रहे हैं? आप पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, आप आम लोगों की गाड़ी कमाई के साथ खेल रहे हैं। आपने जो कुकर्म किया, आपने जो पाप किया, आज पूरी दुनिया आपको प्रतीक के तौर पे देख रही है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप कुकर्मी हैं। और आपके वो कह रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग फल फूल रही थी आपकी ही सरकार थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शलभ जी आप बोलेंगे तो फिर अनुराग की बिल्कुल आवाज नहीं मिल पाएगी। स्काइप से हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग फल फूल रही थी उस समय आपकी ही सरकार थी और जब इस बिल्डिंग को, भ्रष्टाचार की बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, गिराया गया, तब योगी जी की सरकार है। दोनों में इतना बड़ा फर्क है। देखिए अनुराग भदौरिया जी, फर्क ये है कि जब इस बिल्डिंग की इंक्वायरी दी गई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2014 में इस बिल्डिंग पे क्वेश्चन मार्क किया गया था कि बिल्डिंग ठीक नहीं बन रही है, अधिकारी यहाँ पे मौज मस्ती है, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी है। ये समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। 5 साल से ये सरकार क्या कर रही थी? बचाने का काम कर रही थी। ये सरकार 6 साल से है ना, 6 साल से बचा रही थी ये कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे थे? ये पूछिए इनसे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या किया? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पे जो उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया लोकल जनता ने, वो जाके लड़ रहे, तो ये क्या कर रहे थे? ये तो उन अधिकारियों को इन्होंने आज तक सजा नहीं दी। 6 साल हो गए। अब जब सवाल उठ रहा है तब कह रहे हैं अब इंक्वायरी बैठेगी, सजा दिलाई जाएगी। तो 6 साल तक झुंझुना बजा रहे थे क्या? 6 साल की सरकार हो गई आपकी और 6 साल तक आपने कोई कार्रवाई की नहीं। आप तो एक आईपीएस अधिकारी को जो पाटीदार, उसको तो गिरफ्तार कर नहीं पाए आज तक, जो यहाँ पे फरार है। क्या आपने आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया? एक आंकड़े के साथ, केंद्र और राज्यों का कुल बजट 70 लाख करोड़ का है और इसका 20% यानी कि 14 लाख करोड़ घूसखोरी और कमीशनखोरी में चला जाता है। इस ट्विन टावर के धराशायी होने के बाद क्या कुछ उम्मीद की जाए भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगने की? देखिए, कहा जाता है ना कि करप्शन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम टॉप। तो ये कहावत इस टावर के हिसाब से साबित होती है और मुझे लगता है कि अब सरकार अगर सजग हो जाए तो करप्शन खत्म किया जा सकता है। इस तरह के टावर्स फिर नहीं बनेंगे। और मुझे लग रहा है कि अभी एक जो हमारे पॉलिटिशियन है वो बता रहे थे कि 2014 में इंक्वायरी हुई और फिर 2017 से इसमें कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस पर निर्णय दिया। मुझे लगता है कि ये बिना सरकार के सहमति के और सहयोग से ये संभव नहीं था। मुझे लग रहा है जो 2017 के बाद सरकार आई उसने इसमें बहुत सहयोग दिया डॉक्यूमेंटेशंस के साथ और तभी जाके इस तरह का निर्णय हुआ है। और मुझे लगता है अब आने वाली सरकारों मतलब को आप ये समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि यकीनन सरकारों का सहयोग मिला, इसी वजह से वो फले फूले। क्या मैंने ठीक पकड़ा है? जल्दी से हाँ, क्योंकि अब देखिए आगे के जो भी सरकार आएगी, भले ही वो समाजवादी की आए, बीजेपी की रहे, इन सब को अब ये सतर्क होके काम करना है। अपने अधिकारियों को ये कहना है कि किसी भी तरह का करप्शन नहीं चलेगा। हरीश त्रिपाठी जी, कहा जाएगा अधिकारियों को कि बंद करो करप्शन, अब नहीं चलेगा। अंजाम क्या होगा? लेकिन जो अधिकारी अगर लिप्त पाए जाते हैं तो जनता ये भी तो पूछ रही है, बिल्डिंग तो गिर गई, बिल्डर को भी आपने नुकसान कर दिया, उसको सबक दे दिया बहुत बड़ा सा, लेकिन जिन अधिकारियों के दस्तखत से, और उन लोगों ने दस्तखत क्यों किए होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, उन पर लगाम कैसे लगेगी? चित्रा जी देखिए, अभी आप जैसे मेरे से कह रही थी कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बहुत घटिया होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन अगर शुरू से कंस्ट्रक्शन सिस्टम में रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जैसे ही ऑन पेपर ही ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बिक जाते थे तो एक लोग आ जाते हैं। फिर अगर उन लोगों का पार्टिसिपेशन रखा जाए और उनको प्रोसेस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रखा जाए शुरू से, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होगा। क्योंकि देखिए ये जो चीज हुई ये भी लोगों के ही पार्टिसिपेशन से आई है। बिल्कुल लोगों के ही पार्टिसिपेशन से आई है और उन्हीं का पार्टिसिपेशन एक रास्ता दिखता है।
बिल्कुल, Otherwise, लोगों ने अपनी आवाज को मजबूत की, जिसके बाद कोर्ट की ओर से ये निर्णय आया और कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। लेकिन लगाम लगाना उन भ्रष्टाचारियों पर बहुत जरूरी है जो लिप्त रहते हैं इस तरह की इमारतों में, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर हर जगह लगाम नहीं लगेगी तो यकीनन आगे भी इस तरह से बिल्डर्स फलते फूलते नजर आएंगे। लेकिन उम्मीद यही कि कम से कम ट्विन टावर एक नजीर बनेगा और आगे आने वाले वक्त में बिल्डर्स अपनी मनमानी को रोकेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आज सुबह से ही बने रहने के